गठबंधन के 400 प्रस्ताव हैं, 400 संकल्प हैं, एक भी संकल्प पूर्ण रूप से पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब तो विश्वास जनता का लेने का समय आ गया है। अब इसमें अच्छा बुरा जो फैसला होगा वहां पर होगा। राज्य में आज भी जो परिस्थितियां हैं, वो सबसे बड़ी परिस्थिति राज्य में रोजगार का है। इस पूरे 5 साल की पूरी अवधि में हमने अपने कमिटमेंट, सरकारी रोजगार देने का जो भी आंकड़ा हमने प्रॉमिस किया था, सरकार ने जो तय किया था, अभी तक उसके मैंने इसी हाउस में आपसे कहा था कि 50,000 भी सरकारी आंकड़ा हम लोग पार नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं कर पाएगी। कि जो परिस्थितियां रही है, आप तो 20 लाख 25 लाख जो भी आंकड़ा अभी बोला जाता है आपके औसत में, ना ऐसी सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट में भी इस तरह से रोजगार सृजन के लिए भी कोई इस तरह की तैयारी नहीं हुई। नीतियों के नाम पर आई, एक भी पूर्ण रूप से नीति नहीं बन पाया राज्य के अंदर में। ये सारे बोझ हैं, ये प्रस्ताव बोझ बने हुए हैं राज्य के अंदर और सरकार के ऊपर। चलिए, मैं चंपाइदा को बधाई दूंगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में इस 5 महीना का ही कार्यकाल रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में थोड़ा झारखंडी और झारखंडियत का आपने बोध कराया, एहसास कराया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि आपने जनतंत्र का आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया, जो भी समय मिला आपने दिया है। क्योंकि आपसे लोग सहज थे, लोग मिल सकते थे आपसे। आपने राजतंत्र का आचरण को नहीं अपनाया। फिर से ये गठबंधन राजतंत्र के आचरण में फिर से वापस जा रही है। आप नहीं समझ पाएंगे संबंधों को, आप नहीं समझ पाइएगा संबंधों को। ऐसे ही मैं राजनीतिक परिस्थिति के कारण चंपाइदा का नाम नहीं ले रहा हूं। उनके पीछे सुरेश बाबू, पूरे का समर्पण कहीं ना कहीं है। माननीय सुरेश बाबू, कर रहे हैं थोड़ा जल्दी। हाँ, मैं आज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्लास, आप बहुत सुंदर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन समय को थोड़ा सा पाबंदी है। नहीं, मैं समय के अंदर ही रहूंगा। मैं इससे बाहर आपसे कभी आगे गया ही नहीं। जाना भी चाहा तो अपने जाने नहीं दिया। नहीं, मेरा इच्छा भी रहता है कि आप आगे जाए, लेकिन क्या करें। चलिए मैं बस मेरी ये जो समय बचे हैं, इस यही आपसे आग्रह होगा कि कुछ दिन से अगर कुछ भी आकांक्षाएं राजतंत्र के लिए अगर शेष है तो वो भी ये लोग पूरा कर ले। लेकिन अब पूरा हिसाब जनता के हाथ में आएगा और जनता निर्णय देगी। बहुमत आपको बधाई और फिर से आपको धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। आप साथ है ना सुरेश बाबू, बहुमत के साथ है ना? अग्रिम बधाई दे रहे हैं, इसीलिए शंका हुआ आसन को। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से इस सरकार को बधाई देता हूं, आदरणीय हेमंत जी को बधाई देता हूं। और आपको याद होगा कि 29 दिसंबर 2019 को जब पहली बार आदरणीय हेमंत जी शपथ ले रहे थे तो 50 विधायक इनके साथ थे। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। कोरोना के काल आए, जो बातें चर्चा होती रहती है, लेकिन केवल कोरोना के काल को छोड़ दें तो शेष समय में कभी इन्होंने स्थिर रहने दिया नहीं। एक स्टेबल सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास किया, एक काम करने वाली सरकार को नाकाम करने का प्रयास किया, और ये पूरी दुनिया जानती कि इनकी फितरत रही है ऐसी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सुना होगा उस ऑपरेशन लोटस की बात। विरोधी सरकारें हो, उसे अस्थिर करो, काम करने मत दो, और काम करे भी तो उन कामों को भी कोर्ट या अन्य माध्यमों से बाधा पहुंचाओ। और इसके प्रमाण है इस ऑपरेशन लोटस में ये ईडी, सीबीआई तमाम चीजों को उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम है कि आज चुनी हुई लोकतंत्र की 2 मुख्यमंत्री को
सुदेश जी कह रहे थे कि सरकार के कारण ये परिस्थिति नहीं, सरकार के कारण नहीं, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की जनित परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए अध्यक्ष महोदय, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि यह जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आगे बचता क्या है बात है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहाँ है? ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूँ। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये किताब किनकी है? लिखा हुआ है तिजोरी की चोरी, सरजू राय जी की एक किताब है। उसके ऊपर के पन्ने को लेके आया हूँ। किसने लिखा? देश के इतिहास में, आप मेरी 2 मिनट में बात समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। देश के इतिहास में आप बताएं कि किसी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है। ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप पाठ बनाएं। आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, इनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद भी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब जग जाहिर है। एक एक काम, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कर्जे माफी, 200 यूनिट बिजली की माफी, सर्वजन पेंशन योजना, 21 वर्षों से महिलाओं को पेंशन मिलेगा। आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा नहीं। आपने क्या किया? इस किताब में लिखा हुआ है कि सीएनटी और एसपीटी को आपने कहा कि भाई उसमें कैसे हम संशोधन करें। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजें मैं जानता हूं कि समय कम है, इसलिए अपनी माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अंत केवल कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, केवल अंत कर रहा हूं ये कहते हुए अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब इन्हें राम पर भरोसा था, भगवान राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या में ऐसा तमाचा लगा कि अब राम का भी नाम ये नहीं लेते। अब जय जगन्नाथ पर आए हैं मजबूरी में। जय जगन्नाथ कहता है, भगवान राम को भी ये भूल गए। अध्यक्ष महोदय, अब इन्हें कोई भरोसा नहीं है। और अब हिंदू मुसलमान इस देश में ये नफरत की दुकान अब चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की दुकान चलेगी। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। आइए 2025 में चुनौती देता हूं, आप आधे से अधिक लोग लौट के नहीं आओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं पढ़ा है। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं पढ़ा है माननीय प्रदीप जी। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं पढ़ा है। चलिए, पढ़ा हुआ मिला है। चलिए, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, यह आज एक बार फिर से इस सदन में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है। और ये सदन ने तो 2020 में ही राज्य की जनता के बहुमत के अनुसार उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया था। और इस सदन ने तो कभी अविश्वास प्रकट किया ही नहीं है। वो स्थितियां आई थी, उन्हें गिरफ्तार, उन्हें जेल भेजने की साजिश के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। और उस समय ही जिस बात को प्रदीप जी कह रहे थे, पूरा राज्य कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे
कि सवाल ये कार्रवाइयां ईडी सीबीआई की कोई भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं है। अगर वो होती तो झारखंड के जेल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से सबसे पहले उनसे भरे गए होते। लेकिन बाद में जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा, पूरे राज्य ने देखा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से भी यह बहुत स्पष्ट है कि एन प्रकारेण व्यक्ति को निशाना बना करके कोई भ्रष्टाचार, कोई ये सारी चीजें नहीं थी और ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। और जाहिर सी बात है, तो इस सदन ने, जिनके नेतृत्व में सदन ने विश्वास मत किया था, आज फिर उनके जमानत होने के बाद एक बार फिर से उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस दूसरी और अंतिम बात कहूंगा, जो समय सीमा है उसके कहते हुए कि समय चूंकि कम है, जिन मुद्दों के लिए, जिन सवालों के लिए विश्वास और अविश्वास तो अंततः राज्य की जनता करती है, और राज्य की जनता ने रघुवर सरकार को हटाते हुए इन पर विश्वास किया था। इसलिए यह जो बचे हुए समय है, ये सरकार को शुभकामना के साथ ही साथ ये जो सितंबर तक का समय है, उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के 2020 में राज्य की जनता ने सरकार पर विश्वास प्रकट किया हुआ है, आज पुनः सदन से विश्वास मत पारित होने के बाद सरकार उस पर काम करे। सबसे पहले अबुआ आवास में जो त्रुटियां हैं उसको सरकार दूर करे। सरकार ने योजनाएं तो काफी बनाई है, मुझे नहीं लगता है पिछले सालों में कई सरकार ने योजनाएं बनाए हैं। सवाल उसके डिलीवरी में जो दिक्कतें हैं उसे ठीक करे। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, तत्काल उनको नियुक्तियां दें। जिनके परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट दें, और जो लंबित है उनके यह लें। ये अगर सितंबर तक करे सरकार, तो सही मायने में वो 2020 का जो सदन इस सरकार के प्रति, इनके नेतृत्व में जो राज्य की जनता ने विश्वास जताया है, वो एक बार फिर से वह विश्वास दृढ़ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विश्वास मत के समर्थन में। सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री। अब छोड़ दीजिए। अब देने से 4 आदमी को देना पड़ेगा, चार आदमी को देना पड़ेगा। अब छोड़ हो गया, अब हो गया। आप सब बोल दिए, आप चार आदमी को देना पड़ेगा। सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पर वाद विवाद भी चल रहा है, और इससे पहले भी जब आदरणीय चंपेश्वर जी ने अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चंपेश्वर जी ने विश्वास मत लिया था। बैठिए ना यार, बैठिए ना। अरे बैठिए ना अध्यक्ष महोदय, सदन नेता का बात हो रहा है। मान्य सदस्य, आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। पूरा सोनू जी, अध्यक्ष महोदय, सोनू जी आप लोग बैठिए। ये ऐसे ही आचरण करेंगे। सोनू जी बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए आप लोग बैठिए, चलिए। माननीय मुख्यमंत्री, आप लोग बैठिए ना यार, चलिए। आनुज जी, आप समझदार आदमी हैं, चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से
अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नहीं। जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपई सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है। अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाएं। सचिव मत विभाजन का घंटी बजाएं। अभी घंटी बजाइए।
हो गया हो गया। भानुजी भानुजी अभी 5 तो गया है। हो गया हो गया। हाँ बंद करो। हो गया। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गिनिए, उधर गिनिए। उधर गिनिए। हो गया। माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जाइए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है, जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वहां कहे, ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विधानसभा के पदाधिकारीगण प्रस्ताव विपक्ष में खड़े मान्य सदस्यों को गिनती करें। जो खड़े हैं उन्हीं को गिनती करें। तो लोग फालतू काम करता है, फालतू काम करता है। जो लोग खड़े हैं और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं का गिनती करेंगे। जो लोग अपने आसन पर खड़ा हैं और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं लोगों का गिनती करेंगे विधानसभा के पदाधिकारीगण, और उसका रिजल्ट मेरे पास लाएं। चलिए, उसका रिजल्ट, गिनती का रिजल्ट मेरे पास लाएं। अभी तो सब चलेगा। चलिए पढ़ दे। चलिए, परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण,
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।